400 पार का सपना देख रही बीजेपी तो बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। लेकिन इस जीत की गारंटी में आखिर कमी कहां रह गई? बीजेपी की वो कौन सी ऐसी गलतियां रहीं जिसने 400 पार का सपना चकनाचूर कर दिया? हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है, आखिर बीजेपी को 400 पार कैसे नहीं आया और एग्जिट पोल के आंकड़े इतने गलत कैसे साबित हुए? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बीजेपी की उन 5 गलतियों पर जिनसे खुद बीजेपी का सपना टूट गया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ओवर कॉन्फिडेंस। पार्टी ने बहुमत को भी टारगेट नहीं बनाया, सीधे सीधे 400 पार का नारा दे दिया और मान के चला कि 2014 की तरह मात्र मोदी लहर में इतनी सीटें आ जाएंगी। 400 पार का नारा तो और महंगा पड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टी दलित वोटरों को ये समझाने में कामयाब रही कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी तो वो संविधान बदल देगी, यानी दलितों और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले 10 सालों में पार्टी में शामिल होने वाले 106 प्रत्याशियों को टिकट दिया। इस मुद्दे को विपक्ष ने एक नई दिशा दी और वॉशिंग मशीन का मुद्दा बनाया और तमाम ऐसे नेताओं को घेरा जिन पर ईडी, सीबीआई के केसेस थे और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीसरा मुद्दा, आरक्षण, अग्निवीर योजना, पेपर लीक, बेरोजगारी, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अपने भाषणों में लोगों को आश्वस्त करने में नाकामयाब रहे। बीजेपी ने क्या काम किया, इन मुद्दों पर कैसे काम करेगी, इसके बजाय मंगलसूत्र, मुजरा, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर ज्यादा दबाव बनाया और इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा। चौथा मुद्दा, किसानों और पहलवानों का। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल के दौरान 2 बड़े आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने सभी का ध्यान खींचा। किसानों के आंदोलन के आगे तो बीजेपी को घुटने भी टेकने पड़े थे, लेकिन फिर भी बीजेपी किसानों का भरोसा दोबारा जीतने में नाकामयाब दिखी। हालांकि बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाकर पश्चिमी यूपी में बड़ा खेल होने से रोक लिया। खैर, पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को तो कैसरगंज से जीत हासिल हो गई, लेकिन एक बड़े पिक्चर में मैसेज ठीक नहीं गया। 5वां मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। वैसे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भी ना छू पाने के बाद बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर 400 पार का लक्ष्य लेकर चलने वाली पार्टी को इतना बड़ा झटका कैसे लगा? इन 4 पॉइंट्स के साथ बीजेपी को भारी पड़ा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। राजनीतिक सलाहकारों की माने तो बीजेपी के खिलाफ 80-20 का नैरेटिव खूब चला। मुस्लिम वोटर बटा नहीं, बीजेपी का भाईजान अभियान केवल नारों तक ही सीमित रह गया। और तो और पीएम मोदी ने अपने भाषणों में मुसलमानों को विपक्ष का वोट बैंक बताकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो मोटे मोटे तौर पर सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।